Hello, students of 12th class of science stream. In previous lecture, we have studied about electric charge and their properties. Now, at that time, we will study about the electronic theory of electric charge. In this theory, we know about the electric charge. How is any body charged? ओके तो हम इस लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो यानी कि रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद एक ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए सबसे पहले हम जिस थ्योरी को लेते हैं वह है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन Rutherford gave rise a model of an atom, and after the Rutherford model, Bohr modified some conditions of the Rutherford model and gave rise a new model, Bohr model. According to Bohr model, electrons revolve around the nucleus of an atom. Okay, so now we start. So very substance is made of atoms, and each atom made from two parts, mainly nucleus and electrons, and nucleus is a positively charged part of an atom which have almost all mass of the atom, and electrons are negatively charged particle which is very light. Okay, revolves around the nucleus. Okay, so तो देखिए each substance is made of atoms. Okay, and atoms made of nuclei and electrons. Okay, है ना। तो देखिए जो आपका न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस ही कह दीजिए, न्यूक्लियस मेनली टू पार्ट से बना होता है। पहला पार्ट आपका प्रोटॉन और सेकंड पार्ट आपका होता है न्यूट्रॉन। ओके, तो देखिए जो आपका प्रोटॉन होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो प्रोटॉन्स आपके क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, बट न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, दैट मीन्स चार्ज इज 0, नो। ठीक है, अच्छा जी, आप देखिए तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका न्यूक्लियस है वो ओवरऑल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वे कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज, और एटम की जो न्यूक्लियस होती है उसके अराउंड क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। ठीक है, बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ऑर्बिट्स में मोशन करते हैं, बट एडवांस थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है क्लाउड्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पर इनके पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है उस पार्ट को एटम के उस पार्ट को बोलते हैं ऑर्बिटल। निगेटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स चुप निगेटिवली चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है आपके निगेटिवली चार्ज होते हैं और इनका जो मास होता है बहुत कम होता है इन द कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओवरऑल मास है आपका एटम का वो किसमें कंसंट्रेटेड होता है, ऑलमोस्ट न्यूक्लियस में। ठीक है, अब देखिए जो आपका एटम होता है वो ओवरऑल क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि इन्हें कंबाइन करके भी आपका टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल चार्ज 0 होने के लिए न्यूट्रॉन्स के पास तो चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है। आपको पता होगा कि जो एटम्स होते हैं उनका एक क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिसे हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ठीक है, तो जो आपका एटम है उसके पास उसका जो एटॉमिक नंबर है, जितने उसके पास एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये भी किसके इक्वल होंगे, जेड के इक्वल होंगे। और जो आपका प्रोटॉन्स होता है उसके पास जो चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्या होता है, इक्वल होते हैं, जिसे हम फंडामेंटल चार्ज से डिनोट करते हैं ई से। ये सिंबल आपके फंडामेंटल चार्ज का है, ना कि इलेक्ट्रॉन का। तो ये आपका प्लस जेड ई हुआ और ये आपका क्या हुआ, माइनस जेड ई हुआ, जिसके कारण ओवरऑल चार्ज आपके एटम यानी कि सब्सटेंस पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब चलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कोई एटम का जो ये है न्यूक्लियस है, प्लस जेड ई चार्ज है इसके पास, और इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई मोशन करता है। किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स तो काफी होंगे अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, जैसा आपको पता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 3 और 3 6 2 8, तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आप देखिए कि ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आपके निगेटिवली चार्ज है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं जिस, और इसे अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। अब यदि इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो इस फोर्स को हमें तोड़ना होगा। इसके लिए हमें बाहर से कुछ एनर्जी ट्रांसफर करनी होती है। जैसे आप वो आवश्यक एनर्जी से ट्रांसफर करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आपको देनी होगी। ठीक है, जैसे आप इस पर इसी इलेक्ट्रॉन पर किसी अनदर पार्टिकल का कोलिजन करा दीजिए तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी लेकर। ठीक है, तो इस तरीके से इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। जैसे आप इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी और प्रोटॉन आपके सेम अमाउंट में होंगे, जिसके कारण यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, जिसके कारण एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और आपका ओवरऑल एटम ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो जो आपके एटम्स है वो आपका जब पॉजिटिव चार्ज हो गया और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा वो आपका क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो आपके एटम्स या सब्सटेंस जो चार्ज होते हैं वो किसके कारण होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण। ठीक है, तो अब आप देखिए हमने चार्ज कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन पर। मान लीजिए आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स है, आप ऑब्जेक्ट्स में एक कंसिडर कर सकते हैं, आपके पास ये एक हथेली एक मार्कर है। तो अब आप इस तरीके से जब आप इन्हें रब करोगे तो रब करने से क्या होगा कि आप देखिए फ्रिक्शन के कारण कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट एक तरीके की थर्मल एनर्जी है। तो ये जब एनर्जी जब आप ये रिक्वायर्ड हो जाती है कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सके, तो तब ये डिपेंड करता है कि इन दोनों सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी लार्ज है और किसकी कम है। देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मीन्स में जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए इन दोनों एटम्स में या सब्सटेंसेस में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लार्ज और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नेगेटिव है। दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की और इसकी यहाँ पर अब देने की होगी, जिसके कारण बाय फ्रिक्शन इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इसे रिसीव कर लेगा, जिसके कारण इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो उस डिफिशियंसी के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार फ्रिक्शन के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट थिंग ये भी है कि जो आपका न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मेनली इलेक्ट्रॉन आपका एक फंडामेंटल पार्टिकल है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, इनकी भी अपनी एक इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था। तो जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं 3 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्वार्क्स। ठीक है,
और न्यूट्रॉन्स भी आपके 3 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। देखिए क्वार्क्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर जो आपके क्वार्क्स हैं आप डाउन क्वार्क यूज़ किए जाते हैं और क्वार्क आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये आपके फंडामेंटल पार्टिकल ना होगा, इनकी अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है जो क्वार्क्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो बट में क्वार्क्स जो है अभी तक हमें नेचर में फ्रीली अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, इसलिए हम ये मानते हैं कि जो हमें फ्रीली नेचर में अवेलेबल हो जाता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसलिए अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ अब हम क्या करेंगे कि जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे, तो अब उनमें से एक न्यूमेरिकल को हम लेते हैं और उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड आउट द चार्ज ऑन Cu प्लस। ओके, ये आपकी क्या है, प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कॉपर है, कॉपर आपका डबली पॉजिटिवली आयनाइज्ड है, तो आपको क्या करना है, 1 प्लस आपका क्या शो करता है, 1 प्लस क्या शो करता है आपका, एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया उसमें से निकाल दिया। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके निकाले गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स वो कितना है आपका, 2 है। ओके, एंड यू नो वेरी वेल Q इक्वल्स टू होता है आपका Ne, और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ पर N कितना है आपका, 2 है प्लस, एंड E इज दिस। तो यदि आप रख सकते हो तो वैल्यू रख लीजिए, यू नो वेरी वेल अबाउट E, द वैल्यू ऑफ E इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या, कूलम। देखिए यदि आप फुल नेम लिखते हैं किसी यूनिट में तो वो किसी साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और यदि आप फुल नेम लिखो किसी साइंटिस्ट का यूनिट के केस में तो उसमें स्मॉल का लेटर आपको बनाना होगा शुरू का, और यदि आप इसे शॉर्ट में लिखते हो तो आपको ये लेटर आपको कैपिटल में बनाना होगा। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू जो मिलेगी 1.6 जा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन Cu प्लस प्लस। ओके, तो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स है, इसी प्रकार आप को कैलकुलेट करना है फॉर एल्यूमिनियम +3। ओके, तो ये कैलकुलेट करके देखिए और आंसर्स को अपने कमेंट में दीजिएगा, और सभी 12th के स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आप इस लेक्चर को पूरा देखें और देखने के बाद सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट में अपना नाम लिखकर, नाम, क्लास और स्कूल का नाम लिखकर ज़रूर भेजें। ओके, थैंक यू।